आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा IIT जेईई और नीट में पूछे जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिल्वरिंग ऑफ लेंस और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। तो हम पहले देखते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस, इसे समझते हैं। सपोज ये एक लेंस है और इसकी एक सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया, इसी को ही कहते हैं हम सिल्वरिंग ऑफ लेंस कहते हैं। तो इसका ये जो सरफेस है ये एक मिरर की तरह बिहेव करेगा। बाहर की तरफ पॉलिश है तो अंदर की सरफेस जो है एक मिरर की तरह बिहेव करेगी। तो इस पूरा का पूरा सिस्टम एक मिरर की तरह बिहेव करेगा या लेंस की तरह बिहेव करेगा, इसे समझते हैं। सपोज यहां कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रे इस लेंस की फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्ट होती है और रिफ्रैक्ट होकर कुछ इस तरह से ट्रेवल करती है। सपोज अगर ये सरफेस ना होती तो ये लाइट कहीं प्रिंसिपल एक्सिस को यहां कट करती और इमेज बनाती I1। अब यहां ये दूसरी कर्व सरफेस है, ये दूसरी कर्व सरफेस के लिए ये I1 एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। मैंने आपको पहले वाले टॉपिक्स में, पहले वाले वीडियो में आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। जो फर्स्ट सरफेस इमेज बनाती है वो दूसरी सरफेस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। अब जब यहां ये सरफेस है तो यहां से लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, यानी दोबारा जो लाइट बेंड हुई वो इस सिल्वरिंग सरफेस से बेंड हुई है। और फिर यहां अगर सपोज ऐसा एज्यूम कर लें कि ये सरफेस ना होती तो ये लाइट यहां कहीं कट होती, इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज यहां कहीं बनती I2। लेकिन अभी यहां पर ये सरफेस है तो लाइट फिर से क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी और फाइनल इमेज जो बनेगी वो बनेगी I3। तो आप देख सकते हैं लाइट जिस डायरेक्शन से चली है वो उसी तरफ इमेज बना रही है, यानी ये पूरा का पूरा सिस्टम एक मिरर की तरह बिहेव करेगा और आप कह सकते हैं एक कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव करेगा। इसको हम अभी मैथमेटिकली वेरीफाई करेंगे, ये कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव करेगा या कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अभी हमें मोटा मोटा ये मालूम पड़ रहा है कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है एक मिरर की तरह बिहेव करेगा। रे डायग्राम आप इसका देख सकते हैं। यहां ये इसकी फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड बार जब लाइट बेंड हुई और ये जब थर्ड बार लाइट बेंड हुई। अगर मुझे इस पूरे सिस्टम की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पता चल जाए या इक्विवेलेंट पावर पता चल जाए तो मैं पोजीशन ऑफ इमेज निकाल सकता हूं, नेचर ऑफ इमेज कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम की जो पावर होगी, पावर ऑफ सिस्टम, वो होगी पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। ये मिरर है, पावर ऑफ मिरर, और फिर तीसरी ओर वापस लेंस से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो प्लस पावर ऑफ लेंस। आप ऐसे भी कह सकते हैं P सिस्टम इक्वल्स टू 2PL प्लस PL। और हमने लेंस की पावर या लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला पढ़ा था 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसी को हम कह देंगे PL, पावर ऑफ लेंस। और ध्यान रखेंगे पावर ऑफ मिरर जो होती है वो होती है 1/ फोकल लेंथ ऑफ मिरर, और वो भी माइनस में होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये फोकल लेंथ किसके लिए हो गई, लेंस के लिए हो गई। तो हम यहां से सिस्टम की पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमारे पास सिस्टम की पावर कैलकुलेट होकर आ जाएगी तो यहां से हम सिस्टम की फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड ये, और थर्ड स्टेप में हम फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम कैलकुलेट कर सकते हैं। और फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम क्या होगी, -1 पावर ऑफ सिस्टम। मैंने माइनस में क्यों लिया, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। तो मिरर के लिए मैंने यहां क्या लिया है, माइनस लिया है।
अगर मैं सारी बातों को एक साथ समराइज करूं तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस में जो सिस्टम बन रहा है वो सिस्टम एक मिरर की तरह बिहेव करता है, और उस मिरर की या उस पूरे के पूरे सिस्टम की पावर निकालने का फॉर्मूला होता है पीएल प्लस पीएम प्लस पीएल। लाइट जो है वो 3 बार जो है बेंड हो रही है, इसलिए पीएल प्लस पीएम प्लस पीएल लिया है, और ये आ रहा है 2pl प्लस पीएम। इसी तरह से किसी भी लेंस की फोकल लेंथ या पावर निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। r1 जो है ये इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये r2 इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, ध्यान रखेंगे इस बात का। फिर किसी भी मिरर की जो पावर होती है वो होती है -1/fm। यहां से हम मिरर की पावर कैलकुलेट कर सकते हैं इसके लिए। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ निकल के आ जाएगी हमारे पास -1/p सिस्टम। प्रैक्टिस के लिए हम फर्स्ट केस लेते हैं एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का। सपोज ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, और इसकी ये जो प्लेन सरफेस है इसे हमने पॉलिश कर दिया, और लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू, और फर्स्ट सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है r। सपोज लाइट इधर से ट्रेवल कर रही है, तो इस सिस्टम की पावर हम कैलकुलेट करेंगे। मैंने भी आपको बताया था 2pl प्लस pm। तो pl इक्वल्स टू 1/μ माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो आप यहां फर्स्ट सरफेस के लिए देख सकते हैं r1 इक्वल्स टू r है, और इसको मेजर करने के लिए मैं इधर की तरफ चलूंगा। इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसे मेजर करने के लिए मुझे इधर चलना पड़ेगा, तो साइन कन्वेंशन से r कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और ये एक प्लेन शीट है, तो प्लेन शीट की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो होती है इन्फिनिटी। सपोज इसे मैं ले लेता हूं r1 इक्वल्स टू r, और r2 कितना हो जाएगा इसके लिए, इन्फिनिटी। तो pl इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी 0, तो pl हमारे पास आया म्यू माइनस 1/r। इसी तरह से pm अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो pm मैंने बताया था -1/fm, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब ये जो मिरर है इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है, तो फोकल लेंथ भी कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। तो -1/इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास सिस्टम की जो हमारे पास पावर आ रही है वो आ रही है 2 × pl म्यू माइनस 1/r, और pm का वैल्यू है 0 प्लस 0। तो सिस्टम की हमारे पास पावर आ गई 2 म्यू माइनस 1 × r। अब सिस्टम की फोकल लेंथ का मैंने फॉर्मूला बताया था, fs या फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम इक्वल्स टू 1/ps, वो माइनस के साथ। तो f सिस्टम इक्वल्स टू -1/ps का मतलब हो गया 2 म्यू माइनस 1/r। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा f सिस्टम इक्वल्स टू -r/2 म्यू माइनस 1। तो यहां से आप सिस्टम की फोकल लेंथ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो सिस्टम की फोकल लेंथ है वो नेगेटिव आ रही है, और नेगेटिव फोकल लेंथ किस मिरर के लिए होती है, वो होती है कॉनकेव मिरर के लिए होती है। तो इसका मीनिंग ये हुआ ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स वाला सिस्टम है ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, एक कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो डेरिवेशन को आप उतार सकते हैं पॉज करके। एक और केस देखते हैं, जब हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की कर्व सरफेस को हम पॉलिश करते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो सिस्टम बनेगा वो किस मिरर की तरह बिहेव करेगा। सपोज ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, और इसकी हमने कर्व सरफेस को पॉलिश किया है, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है r। इसकी वही इन्फिनिटी होगी, ध्यान रखेंगे।
अब लाइट इधर से आएगी, तो फर्स्ट सरफेस ये है और सेकंड सरफेस ये वाली है। तो किस तरह से इस सिस्टम की हम फोकल लेंथ या पावर कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। जो मैंने आपको तरीका बताया उससे अगर हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे, किसी टाइप का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको बताया। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख सकते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे P सिस्टम, और P सिस्टम 2PL प्लस PL, और PL पावर ऑफ लेंथ निकालने के लिए मैंने बताया था म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। यहां म्यू ये जो लेंस है इसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहां आप देख सकते हैं R1 तो इंफिनिटी है, R1 इंफिनिटी है, और साइन कन्वेंशन से अगर मैं देखूं तो R2 माइनस R है, क्योंकि इधर की तरफ मुझे मेजर करना पड़ेगा। तो PL इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंफिनिटी माइनस R। तो PL इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/R। ये हमारे पास आ गया PL। अब मैं बात करूं PM की, पावर ऑफ मिरर वो होती है -1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर, और फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो PM इक्वल्स टू -1/R/2। इसकी ये जो मिरर बना इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, तो ये कितनी हो जाएगी R/2, और जब मैं इधर की तरफ मेजर करूंगा तो ये हो जाएगी माइनस में। तो PM इक्वल्स टू 2/R। तो मेरे पास पावर आ गई लेंस की और पावर आ गई मिरर की। तो यहां से सिस्टम की पावर हो जाएगी 2PL प्लस PM। तो यहां वैल्यू पुट करेंगे, PS इक्वल्स टू 2 म्यू माइनस 1/R, 2PL का वैल्यू म्यू माइनस 1/R प्लस PM है 2/R प्लस 2/R। तो सिस्टम की पावर आ जाएगी 2 म्यू माइनस 2/R, और ये होगी PS इक्वल्स टू 2 म्यू/R। सिस्टम की हमने क्या निकाली, पावर निकाली। अब सिस्टम की फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, FS इक्वल्स टू होता है -1/PS। तो FS इक्वल्स टू -1/PS, तो ये हो जाएगा यहां से R/2। यानी सिस्टम की जो फोकल लेंथ आ रही है, सिस्टम की फोकल लेंथ हमारे पास आ रही है -R/2। तो आप यहां फिर से देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है किस मिरर की तरह बिहेव करेगा, ये एक कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहां हमें कैसा साइन मिल रहा है, नेगेटिव साइन मिल रहा है। तो इसे आप इजीली देख सकते हैं और इस तरह से किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां प्रैक्टिस के लिए हम एक और केस देखेंगे और उन्हीं स्टेप में आगे हम प्रोसीड करते चलेंगे। सपोज एक कॉनकेव लेंस है और इस कॉनकेव लेंस की हमने ये वाली साइड पॉलिश कर दी, और दोनों ही कर्व सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है R1, R और R, और वही एज्यूम करेंगे लाइट इधर से। तो हमारे पास देख सकते हैं R1 R हो गया और R2 भी R है, ये दोनों की हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर सिंपलिसिटी के लिए कैसे लिए, इक्वल लिए। तो फर्स्ट पावर ऑफ सिस्टम इक्वल्स टू 2PL प्लस PM, और PL इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो आप देख सकते हैं R1 ये वाली सरफेस है, और इस सरफेस के लिए मुझे R1 को मेजर करने के लिए इधर की तरफ चलना पड़ेगा, और लाइट इधर से आ रही है, तो साइन कन्वेंशन से R1 नेगेटिव होगा। तो R1 जो होगा
वो होगा माइनस आर, और R2 के लिए मुझे इधर की तरफ चलना पड़ेगा, तो ये होगा प्लस के आर। तो पावर ऑफ लेंस म्यू माइनस वन अपॉन माइनस आर माइनस, सॉल्व कर लेंगे इसे, ये आएगा -2/r, और पी एल इक्वल्स टू माइनस म्यू माइनस 1/r। ये पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ मिरर होती है -1/f(m). तो इसके लिए फोकल लेंथ जो होगी वो इस वाली सरफेस के लिए जो फोकल लेंथ होगी उसको मेजर करने के लिए हमें इधर चलना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर करने के लिए हमें इधर चलना पड़ रहा है, तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो पी एम इक्वल्स टू -1/r/2, तो पी एम इक्वल्स टू 2/r। ये आ गई पावर ऑफ मिरर। पावर ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहां मैंने सिस्टम की पावर कैलकुलेट कर दी है, और यहीं मैंने सिस्टम की फोकल लेंथ कैलकुलेट करी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो फोकल लेंथ है पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब ये जो सिस्टम था, जो कॉन्केव की हमने सिल्वरिंग की थी, कॉन्केव लेंस की हमने जो सिल्वरिंग की थी, उससे जो सिस्टम बना उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब वो सिस्टम किसकी तरह बिहेव करेगा, एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा। इस तरह से हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो पहले IIT में आए हुए हैं।